कैंडिडेट से दरख्वास्त है, ये आपने कानून के मुताबिक करना है। आपका आईनी कानूनी हक है कि आप अपने कंडक्ट का इजहार करते हुए प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये हर सूरत पीसफुल हो कि कोई सीरत आपके पास कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए और आपके पास आरओस के सामने पीसफुल गो करके मुतालबा करना चाहिए मुतालिका आरओ से कि हमारे रिज़ल्ट को बिला ताख़ीर जारी किए जाए। अगर ये 12 बजे तक आज नहीं करते, कल हम इंशाअल्लाह ताला दिन के वक्त इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। हम सब से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दें। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। मेजॉरिटी हमारे पास KPK में आ चुकी है, वो वाज़ेह है, 2/3 है। इंशाअल्लाह 180 के करीब हम पहुँच चुके हैं पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि अवाम ने लीडरशिप के जेलों में होते हुए पाकिस्तान के अवाम का हम तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे लब्बे कहते हुए ये किया है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी इंशाअल्लाह जल्द उनके सामने होगा, इंशाअल्लाह ताला बाहर होगा। देखिए, जहाँ तक देखिए जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है। तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिज़र्व सीट का, रिज़र्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाअल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिजर्व सीटें हम लेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर बैरिस्टर साहब ये बताएं, एक तो आज हम सेनेटर वलीद इकबाल को काफी अर्से बाद आपके साथ शाना बशाना देख रहे खुशी हुई। बैरिस्टर साहब आप ये बताएं कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 तो 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? ये उनका अख्तियार है, उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है। सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाअल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो हमने बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध ओस्मियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और KP में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी? इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री ना इसके नाम कर दी है ग़ुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्वेक्शन करवा के सब देखे, लेकिन आवाम जानती है, ये समझते थे कि आवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। आवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। आवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फ़ैसला किया।
इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम पावाम की मैंडेट का एहतराम ख़ुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और क़ानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और क़ानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है तो क्या PDM की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया गया था, क्या PTI की गवर्नमेंट उन केसेस को दोबारा से बहाल करेगी और उनका एहतसाब होगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और बाकी PDM की आदत का? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का क्वेश्चन है तो वो असम्बली पे डिपेंड करता है किस किस्म की कानून साजी करे। लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जी उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, वो एक लॉ में उन्होंने चेंजेस करवा लिए हैं और वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। So my question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Sophie Bukhari told us that within 24 hours you will announce which party you're joining. Have you made any decision? And if so, what time can we expect it by? As far as the party is concerned that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the time. He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. कोई बात हाँ. Let him answer. आपका नेक्स्ट ले लें. बैरिस्टर साहब, अभी आपने ये बात कही कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू गेन द लव ऑफ ए चाइल्ड बाय मींस ऑफ स्वीट वर्ड्स, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेस द ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको हुकूमत नहीं बनाने दी जाती तो क्या आप असेंबलियों में जाएंगे? मैं कहता हूँ जिस स्ट्रगल हमने की और जिस तरीके से कोशिश की गई थी, शायद अगर वो कामयाब होती आवाम की आवाज़ के सामने तो आज हम ना बैठे होते और आज हमारे पास मेजॉरिटी ना होती। आज हमारे पास KPK में 2/3 मेजॉरिटी ना होती। आज हमारे पास के पंजाब में 180 तक सीटें ना होती। आज हमारे पास सेंट्रल में इतनी सीटें ना होती। हमें तो कम्प्लीटली आउट करना चाह रहे थे। जिन लोगों की कोशिश थी कि इन पे टाका लगा, उनको ख़त्म करो, अल्लाह जिसको ना ख़त्म करे, अवाम की कुव्वत हो। इमरान खान साहब 27 साल की स्ट्रगल कौम के लिए, मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। तो इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट फेज़ है, इसलिए मैंने सबसे दरख्वास्त भी की कि हमें ना रोके, मैंडेट का एहतराम करे। अब फाइनल कॉमन सेंस मस्ट प्रिवेल। मैं कहता हूँ सेंस मस्ट प्रिवेल, लेट्स प्रोसीड फर्दर, ताकि अवाम, वरना इकानमी बड़ी तबाह हो जाएगी।